चलिए आज बात करते हैं हाउ टू रेस्पॉन्ड टू रिव्यूअर कमेंट। 10 टिप्स मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा आपको शेयर करने के लिए, एंड जो कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया है। एंड दिस इज ए इम्पोर्टेंट स्टेप जब भी हम बात करते हैं जर्नल पब्लिकेशन, पेपर पब्लिकेशन इन ए रेपुटेड जर्नल, एससीआई जर्नल, स्कूपर्स जर्नल। एंड कभी कभी रिजेक्शन बहुत सारा आता है, एंड जब भी आपको एक चांस मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स करने के लिए एक मौका मिल रहा है टू द रिव्यूअर, जो भी कमेंट आया है, मेजर रिवीजन हो कि रीसबमिट हो कि माइनर रिवीजन है, तो उसको कैसे सही से एड्रेस करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है कि आपको थैंकफुल होना है टू द रिव्यूअर एंड टू द एडिटर। आप इसको अपने कवर लेटर पे भी मेंशन कर सकते हो, समथिंग लाइक यू आर थैंकफुल टू द रिव्यूअर दैट सजेस्टिंग दिस कमेंट blah blah blah, and to the editor as well, so that you have revised your article and address all the comment जो भी उनसे आया है वो आप अपने कवर लेटर पे मेंशन कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज लाइक यू हैव टू बी थोरो, रेस्पॉन्ड टू एवरी पॉइंट दैट बीइंग रेज्ड। जो भी पॉइंट रिव्यूअर से आया है, फ्रॉम द एडिटर से आया है, उसको सही से पॉइंट बाय पॉइंट उसको आपको एड्रेस करना है, इवन इफ यू डू नॉट एग्री। एक दो पॉइंट शायद आप एग्री नहीं कर रहे हो कहीं पे, कभी कभी वो होता है कि आपको साइट करने के लिए बोला जाता है। रिव्यूअर ऑल्सो ट्राई टू आपका उनका साइटेशन बढ़ाने के लिए वो ट्राई करते हैं। इन दैट पॉइंट यू हैव टू टेक ए कॉल। अगर वो इररिलेवेंट आर्टिकल वगैरह पूछा गया है, देन यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट टू द एडिटर। तो ईआईसी को भी आप मेंशन कर सकते हो। अगर वो पेपर रिलेवेंट है, देन दैट इज नथिंग रॉन्ग टू साइट दोस पेपर, क्योंकि आपको पब्लिकेशन की तरफ भी जाना है, तो आपको वहां पे एक स्टैंड लेना है। एथिकल एस्पेक्ट भी आता है, तो वो बैलेंस बना के आपको कॉल लेना है। देन बी कॉन्साइज, लाइक प्रोवाइड डिटेल बट सक्सेंट रेस्पॉन्ड टू ईच पॉइंट। जो भी यहाँ पे आपको पूछा गया है, यू हैव टू बी लाइक, आपको उसको सही तरीके से एड्रेस करना है, ना कि बहुत ही ज्यादा खुल के ब्रॉडली उसको एक्सप्लेन करना है। टू द पॉइंट आपको वहां पे उसको रेस्पॉन्ड करना है। अगर कहीं पे कुछ एडिशन करना है, वो पॉइंट आपका रिवाइज आर्टिकल पे भी आएगा, एंड आपको रिव्यूअर को बताना है कि व्हाई यू हैव मेड दैट चेंजेस, और आपने जो चेंजेस अभी किया है वो कैसे रिलेटेबल है आपके पेपर के साथ, तो वो भी आपको। एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप बात करें, बी लॉजिकल एंड फैक्चुअल, आपको फैक्ट चेक करना है फॉर योर रेस्पॉन्स। जब भी हम रिव्यूअर का कमेंट देखते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल नहीं है, एंड इन दैट सेंस आपको थोड़ा सा फैक्ट चेक करके रेस्पॉन्स करना है। ऐसा ना हो कि उसको खुश करने के चक्कर पे आप अननेसेसरी चीज फिर अपने पेपर पे डाल दो। जो रिलेवेंट है उसको ही आप कर सकते हो, क्योंकि दे विल अंडरस्टैंड कि आपका काम क्या है। यू कैन एक्सप्लेन इन द रेस्पॉन्स शीट, जो कि मैंने वो वीडियो पे बताया था, जो वीडियो में बात कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स टू रिव्यूअर करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पे वो वीडियो है। तो वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाई यू हैव एडेड दिस 2 लाइन इन योर पेपर, एंड आप जो एक्सप्लेनेशन डालोगे वो कवर लेटर पे रहेगा, रेस्पॉन्स टू रिव्यूअर जो आपका चेकलिस्ट है। एंड पेपर पे जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको हाईलाइट करो। देन बी सेल्फ कंटेंट, मेक इट इजी फॉर द रिव्यूअर टू अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्स विदाउट हैविंग टू फ्लिप बैक एंड फोर्थ बिटवीन योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेस्पॉन्स। क्या होता है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट जो आपने बनाया है, जो रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट है, एंड आप एक रेस्पॉन्स शीट भी बना रहे हो, तो वहां पे आपको इस हिसाब से बताना है और मेंशन करना है। जैसे कि वो फिर आपका रिवर्स जो रेस्पॉन्स शीट है वहां पे देख रहा है कुछ अलग चीज है, आपका पेपर पे कुछ अलग चीज है, तो वहां पे फिर गड़बड़ी ना हो, दोनों में सही बैलेंस बना के जाना है। तो वो चीज यहाँ पे बताया गया। देन रेस्पॉन्ड इन ए पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पे आपको जो भी रिव्यूअर से कमेंट आया है और एडिटर से आया है, यू सी दोज कमेंट एंड ट्राई टू एड्रेस ईच इशू, जो मैं पहले भी बता रहा था। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द कमेंट एंड गो थ्रू देम वन बाय वन टू एंश्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी। तो वो भी लिस्ट आप बना सकते हो, सो दैट आपको हेल्पफुल होगा। आप मान लो 10 कमेंट्स है, तो आप एक लिस्ट बना दो एंड देखो ईच पॉइंट को आपने कैसे एड्रेस किया है, एंड हाईलाइट देम इन योर रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ब्रेक डाउन द कमेंट, कभी कभी एक ही कमेंट पे 2-3 क्वेरी जैसा भी एड ऑन हो सकता है, तो उसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, सो दैट आप उसको सही से एड्रेस कर पाओगे। रिलेवेंट आपका जब भी रिवाइज्ड आर्टिकल बनाओगे वो भी वहाँ पे अच्छे से बन के आएगा। मेक रिविजन, इंडिकेट दैट जो भी आप चेंजेस आप कर रहे हो
जो भी रिवीजन आप कर रहे हो, एडिशनल इनपुट टेक्स्ट वगैरह डाले हो, कहीं इमेज डाले हो, तो हाईलाइट इट, वो सही तरीके से हाईलाइट करो एंड मेंशन दैट इन योर रेस्पॉन्स शीट, वहाँ पे भी आना है, सो दैट रिव्यूअर को पता चले कि आपने ये रिवीजन वगैरह किया है। कभी कभी माइनर रिवीजन पे जब भी आप करते हो, यू थॉट ऑफ व्हाई टू हाईलाइट इट, क्योंकि एक दो लाइन का है, नो, डू हाईलाइट जो भी चेंजेस आपने किया हुआ है। लेट्स से कि आपको बोला गया कि आपको सही से प्रूफ रीड करना है, लैंग्वेज करेक्शन करना है, जो कि कॉमन एक रहता है कमेंट, तो वहां पे अगर आप कर रहे हो, ट्राई टू डू इट विथ ए ट्रैक चेंज। तो जो भी माइनर आप चेंज करोगे, ट्रैक चेंज में बहुत अच्छे से वो बन के आता है। मैंने वो वीडियो पे बताया था ट्रैक चेंज वाला, जो एक आप एडिशनल एक पेपर और एक फाइल अपलोड कर सकते हो along with the response to रिव्यूअर शीट। एक आपका डॉक्यूमेंट हो गया, देन योर रिवाइज्ड पेपर हो गया जहां पे खाली हाईलाइट रहेगा, देन ट्रैक चेंज वाला एक बनाओ जहां पे कि आप लैंग्वेज चेंज वगैरह जो भी किए हो, जो भी एडिशन किए हो, वो ईच लाइन बाय लाइन वहां पे ट्रैक चेंज पे मेंशन रहेगा। तो बेसिकली एडिटर और रिव्यूअर को हेल्प करेगा समझने के लिए कि आपने कैसे माइन्यूट लेवल पे काम वहां पे आपने किया हुआ है। द लास्ट वन इज रीसबमिट, मेक करेक्शन एंड रीसबमिट योर वर्क। सही तरीके से भी उसको सबमिट करना, जो फाइल मांगा गया है, पहले तो आपको सही से पढ़ना है कि किस हिसाब से उसको आपको रेस्पॉन्ड करना है, क्या क्या फाइल आपको जब भी रीसबमिशन के लिए आप जा रहे हो सबमिट करना है। कोई जर्नल पे क्लियर कट मांगा जाता है ट्रैक चेंज वाला फाइल, और कोई पे ओनली हाईलाइट पे भी काम चल जाता है। एंड जब आप एक सबमिशन प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हो, वहां पे ऑप्शन रहता है रेस्पॉन्स टू रिव्यूअर करके, और रिव्यूअर रेस्पॉन्स करके वहां पे भी आपको मेंशन करना होता है। कहीं कहीं आपको एडिशनल फाइल भी अपलोड करना होता है। तो ऑल दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, एंड दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ शेयरिंग टुडे। डू वॉच अवर अदर वीडियो। जैसे मैं बता रहा था कि वी आर कवरिंग सो मेनी वीडियोस जो कि आपको रिसर्च पे हेल्प करेगा। आप अगर अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, टीचिंग पे हो, स्टूडेंट हो, यूजी, पीजी, पीएचडी, जहां पे भी हो, डू एक्सप्लोर 250 प्लस वीडियोस आर देयर। मैं ट्राई कर रहा हूँ सभी टाइप का वीडियो यहाँ पे कवर करने के लिए। सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।